हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मंथन क्लासेस पर। क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 को देख रहे हैं, यानी कि शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसका नाम है गति, मोशन। चैप्टर नंबर कितना है? 2nd। ठीक है, इसमें हम गति के बारे में पढ़ेंगे। गति, ठीक है। देखते हैं गति में हमें क्या सब पढ़ना चाहिए, क्या सब चीज़ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विराम और गति के बारे में। ठीक है, और उसके बाद जितने भी गति के प्रकार हैं, गति के नियम है, ये सारे चीज़ इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ? विराम और गति, रेस्ट एंड मोशन। क्या लिखा हुआ दोस्तों? रेस्ट और मोशन। इसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, उसके बाद इसी पर जो है सभी न्यूमेरिकल टाइप जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन, इसी सब से हम कवर हो जाएगा। ठीक है, जितने हम थ्योरी पढ़ेंगे उसी से हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट यानी कि प्रश्नावली हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सभी को हम बारीकी से समझाते हैं। सभी को पहले से लिख दिए हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, लिखते वक्त क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगने के कारण, इसलिए हम पहले लिख दिए हैं और आपको सभी बातें समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है विराम और गति। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। विराम, अब विराम क्या चीज़ है? विराम नाम से आपको समझ में आ रहा होगा विराम मतलब क्या हुआ। यदि किसी वस्तु की स्थिति, परिभाषा लिख दिए हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति, पोजीशन, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम, रेस्ट में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि समय के साथ किसी वस्तु का जो है स्थान परिवर्तन ना हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं? विराम, विराम में कर सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, क्या जो ये बोर्ड है ये अभी क्या है? विराम में है। ठीक है, तो ये क्या है? विराम स्थिति में हो गया, इसमें कोई गति नहीं है। जैसे हम यहाँ पर देखिए, इधर से उधर हम चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? हम गति कर रहे हैं, यानी कि गति में हो गए। तो विराम का आप अर्थ समझ गए, किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु की स्थिति, अभी जो बोर्ड की स्थिति है क्या है? एक जगह एकदम लगा हुआ है। पोजीशन अन्य वस्तुओं की, यानी कि दूसरे वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है गति। अब गति क्या है? विराम हो गया, गति के बारे में समझिए। गति, गति मतलब समझ रहे हैं, इसका अर्थ होता है मोशन, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन। अर्थ नहीं, मोशन। ठीक है, इंग्लिश है मोशन, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं मोशन। ठीक, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति में कहा जा सकता है। ठीक है, कहा जा सकता है, यहाँ लिखा हुआ। यदि किसी वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति, मोशन में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गति में क्या है? गति का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि कोई दो वस्तु है। ठीक है, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु है ए और एक है बी। ठीक है, ये ए जो वस्तु है ये बी के अपेक्षा, यानी कि ये मोशन में रहेगा, यानी कि ये चलता रहेगा ये। ठीक है, इस प्रकार से चलते रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। ये जहाँ है वहीं रहेगा, अपना स्थान परिवर्तन नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? विराम में हो जाएगा। यानी कि आपको गति के बारे में समझ में आ गया। जितना भी हम शॉर्टकट में समझा रहे हैं सभी चीज़ आपको बारीकी से, मतलब शॉर्ट में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? टाइप्स ऑफ गति के प्रकार। रैखिक गति, लीनियर मोशन। रैखिक गति मतलब क्या हुआ? जो देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ, जो एक सीध में चलता हो, क्या कहते हैं? एक रेखा पर चलता हो। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं? गति में कह सकते हैं। इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। ठीक है,
इसमें जो है सीधी भी रहेगी और वक्र रेखा यानी कि इस टाइप का जो रेखा रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली। ठीक है, बंदूक से छोड़ी गई गोली, जब हम बंदूक से क्या कहते हैं, गोली छोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए ये जो है बंदूक से छोड़ी गई गोली जो है आपका कौन सा मतलब क्या कहते हैं, गति का नियम है। ये जो है गति, बल तथा गति के चैप्टर में आपको आ जाएगा, उसमें हम अच्छे समझाएंगे कि आखिर जब बंदूक से छोड़ी गई गोली आखिर मतलब निकल जाता है तो हमें झटका क्यों लगता है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक। ढालू, जैसे कि आप कभी गए होंगे कोई भी स्कूल, प्राइवेट हो या सरकारी, तो आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो ढालू जो इस टाइप का होता है, इस टाइप का एकदम प्लेन सा चिकना सा होता है, उस पर बैठ के नीचे एक और सरकता है, उसे क्या कहते हैं, ढालू कहते हैं। आप समझ गए, ढालू का मतलब वही होता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन, क्या, रैखिक गति। इस टाइप से क्या हो गया, सीधा गया नीचे, और इस प्रकार से जो है बंदूक से छोड़ी गई गोली, इस टाइप का आप उदाहरण लेकर समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, पहला हो गया रैखिक गति, और उसके बाद दूसरा भी है वृत्तीय गति। अब उसके बारे में समझते हैं। चलिए, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, ये क्या होता है दोस्तों, देखिए ये गति क्या होता है, जो वृत्त होते हैं ना, वृत्त, ये मान लीजिए वृत्त है। ठीक है, इसी पर चक्कर लगाता है, उसको क्या कहते हैं, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। ये चक्कर जो लगाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या हो गया, वृत्तीय गति। वृत्त पर मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है। ठीक है, ये जो वस्तु है ये चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, यानी कि मान लीजिए ये वस्तु है। ठीक है, यहाँ से चक्कर लगा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, ये एक दूसरे मतलब राउंड टू राउंड सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, वृत्त पर, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। इसमें परिभाषा लिखे हैं, इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है। किस पर चलती है, वस्तु जो रहेगी वह किस पर चलेगी, वृत्त पर चलेगी। ठीक है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। आप देखिए हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो क्या होते हैं, सौरमंडल में जितने भी, जैसे कि सूर्य हो गया, वो क्या होता है, पृथ्वी की चारों ओर गति करता है। ठीक है, तो सौर परिवार में जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, सभी क्या करते हैं, एक दूसरे के जो है चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, समय के अनुसार। जैसे कि यहाँ देखिए, सूर्य उदाहरण लिए हैं, जैसे में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। जो सूर्य हैं, सूर्य है ना, ग्रह, उनके चारों ओर क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगाना, ये क्या हो जाएगा, वृत्त हो गया। ठीक है, वृत्त पर मतलब वृत्त एक टाइप से क्या होगा, वृत्त हो गया ना, इसलिए क्या हो गया, ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या हो गया, वृत्तीय गति में आ जाएगा उदाहरण में। उसके बाद है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति इत्यादि। आप देखिए पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी जो है उनके चारों ओर क्या है, चंद्रमा का चक्कर लगाना, वो भी क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बी हो गया, सी है दोलनी गति, ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, दोलनी गति, दोलन करना। ठीक है, जैसे कि इसमें हम उदाहरण में समझेंगे, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है, एक निश्चित दूरी बिंदु रहना चाहिए। ठीक है, जैसे झूले की गति। देखिए मान लीजिए अभी आप लोग कभी जो झूला पर चढ़े होंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक झूला होता है इस प्रकार से, जो यहाँ से जाएगा यहाँ पर जाएगा, फिर लौट के अपना बिंदु पा जाएगा। ठीक है, ये आगे पीछे क्या हो गया, झूला का चलना। ठीक है, झूला मान लीजिए झूला है। ठीक है, आगे पीछे या ऊपर नीचे, एक झूला होता है ऊपर नीचे चलने वाला, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, इस प्रकार का झूला भी होता है।
आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। झूले की गति हो गया। उसके बाद दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। अब देखिए पेंडुलम वाला घड़ी आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे, घड़ी का शॉप या कहीं भी बाजार उजार में आप ज़रूर देखे होंगे। क्या? पेंडुलम वाले घड़ी, जो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे एक निश्चित समय पर क्या होता है, ऐसे ऐसे चलते रहता है, उसको क्या कहते हैं? पेंडुलम घड़ी ना, दीवाल में लटका रहता है, और जितना टाइम होता है उसके अनुसार वो आगे टन 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 इस प्रकार से वो झूलते रहता है, उसको क्या कहते हैं? पेंडुलम घड़ी कहते हैं, ठीक है। दीवार पर टंगा रहता है, दीवार घड़ी के पेंडुलम, ठीक है। इस प्रकार से आप इस बात को समझ सकते हैं, दोलनी गति क्या है, ऑक्सीलेटरी मोशन। अब उसके बाद है डी, आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। क्या है? पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति। अब ये समझिए, इसमें वस्तु अपनी गति को समय निश्चित अंतरालों इंटरवल्स पर दोहराती है, यानी कि इसका फिक्स टाइम रहेगा, उसके बाद ही जो है सो अपना क्या करेगा, गति चेंज करेगा। जैसे कि इसमें वस्तु का रहा है गति को समय निश्चित, यहाँ निश्चित लिखा गया, निश्चित अंतराल लेगा, यानी कि 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, यानी कि 1 सेकंड हुआ फिर ऐसे ही हुआ, इस प्रकार से जो है चलते रहेगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं सिलाई मशीन के सुई की गति इत्यादि। जब आप सिलाई मशीन, कपड़े की दुकान पर जाते होंगे, कपड़े सिलाई वाले दुकान पे, क्या टेलर जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आप देखते हो, ध्यान देते होंगे कि जैसे कि सुई जो है ऊपर नीचे निश्चित समय पर चलती है, कभी नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इस प्रकार से सुई चलती रहती है, और कपड़े आगे खिसकता जाता है, और मशीन जो है कपड़ा को सिलता जाता है। जरूर ध्यान दिए होंगे कभी न कभी, ठीक है। ये आपका उदाहरण हो गया किसका? आवर्त गति, यानी कि पीरियोडिक मोशन का। समझ गए? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट है, प्रकृति में गतियाँ प्राय जटिल होती हैं। आप देखिए पहला लाइन समझिए, और उसमें कई प्रकार की गतियाँ एक साथ मौजूद रहती है। अब ये समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि हमारे प्रकृति में, हाँ, इस दुनिया में जो है बहुत प्रकार की गति है, बहुत सारी गति को हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा ऐसा गति है, ठीक है। गति तो हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ जो है सो पता नहीं कर पाते हैं कि वो गति में है या रेस्ट में, लेकिन वो गति में रहता है। जैसे आप देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी लग रहा है कि गति कर रहा है, लेकिन गति कर रहा है। इस बात को आपको जो है सो ध्यान देना है। सौरमंडल में जो है क्या होता है, पृथ्वी अभी जो है रेस्ट में नहीं है, गति कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं चलता, महसूस नहीं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ जटिल है, ठीक है। प्रकृति में गतियाँ प्राय जटिल होती है, और इसमें कई प्रकार की गतियाँ एक साथ होती है, एक क्या लिखा हुआ है, एक साथ मौजूद रहती है। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इस बात को आप ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से, और समझिएगा कौन सा वस्तु गति कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आपको जितने भी जटिल प्रकार की गति है सही के बारे में उससे क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे हम जब तक इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, अंत करेंगे, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 बार पढ़िएगा, ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा, तो आपको एक एक बात क्लियर हो जाना चाहिए। खुद से पढ़िएगा तब, हम तो पढ़ा ही देंगे, ठीक है। जितना आप खुद से भी अध्ययन करिएगा तो आपको कुछ बेहतर आपको और सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। यानी कि अगले, ये पार्ट हो गया किसका, गति का। ये वीडियो नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 तक हो गया था, वीडियो नंबर 7 हो गया, गति चैप्टर 2 का है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।